सारा शार्क टैंक का कंटेंट कंज्यूम करने के बाद एक आइडिया आया कि क्यों ना हम भी अपना बिजनेस शुरू करें और अगले साल शार्क टैंक में जाए 1000 करोड़ की फंडिंग उठाने विद 0.02% इक्विटी, है ना। हर बिजनेस रिसर्च करने के बाद हमारे पास फाइनली 2 आइडियाज़ थे जिस पे हम काम कर सकते थे। एक था एनर्जी ड्रिंक का और दूसरा था हाउसकीपिंग प्रोडक्ट्स का। तो जो एनर्जी ड्रिंक्स का था वो हमने उसके बाद भी रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि जो एनर्जी ड्रिंक का बिज़नेस है वो सिर्फ एक सीजनल बिज़नेस है जिसमें हम सिर्फ गर्मियों में काम कर सकते हैं उसमें। तो हमने फिर शिफ्ट करा अपने दूसरे बिजनेस आइडिया की ओर जो कि था हाउसकीपिंग प्रोडक्ट्स का। हमने डिसाइड किया कि हम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स मतलब होम क्लीनिंग रेंज में जाएंगे, एक एफएमसीजी सेक्टर में जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट है, जो हमारा डायरेक्ट कंपटीशन होगा वो होगा हमारा रैकेट से, यूनिलीवर से और डाबर से। तो जब हमने फाइनलाइज कर लिया कि हम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की रेंज में जाएंगे, एफएमसीजी सेक्टर में जाएंगे और अब हमारा ये है कि हम इसको एक ब्रांड बनाएंगे, ब्रांड क्रिएट करेंगे इसका। तो ब्रांड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमारी मेन जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो है डॉक्यूमेंटेशन की, जो कि हमें कुछ नहीं पता था इसके बारे में। तो इसके बारे में हम रिसर्च करने लगे कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंटेशन थी मेन था जो हमें पता लगा वो था जीएसटी का। तो पहले हम वो अप्लाई करेंगे। अभी जैसे हम केमिकल का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, होम क्लीनिंग प्रोडक्ट का। होम क्लीनिंग प्रोडक्ट में मोस्टली केमिकल यूज़ होते हैं। यहाँ पे रमन है जो वेंडर्स के जो नंबर है, रमन ने ऑनलाइन इसको सर्च किया और वेंडर्स के नंबर लिए जो केमिकल के वेंडर्स थे। और दूसरी चीज़ हमने एक और चीज़ की, हमने एक कोर्स खरीद लिया जिससे हमें पता लग सके कि हम इसको कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। वो कोर्स अप्रॉक्सीमेटली 2500 का पड़ा हमें और उस कोर्स से हमें पता लगा कि हम कैसे इन केमिकल्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। बाकी रमन अभी रिसर्च कर रहा है वेंडर्स पे। हम हर एक वेंडर को कॉल करेंगे और उनके प्राइजेस लेंगे और देखेंगे कि कौन सा हमें कॉस्ट इफेक्टिव लगेगा। उस वेंडर के साथ हम ग्रीन सिग्नल करेंगे। रमन अभी तक कितने वेंडर्स फाइनलाइज हुए? तो रिसर्च करने के बाद मैंने काफ़ी वेंडर्स के नंबर निकाले हैं। तो उसमें से मैंने जो शॉर्ट लिस्ट करके रखे हैं वो 5 से 6 वेंडर शॉर्ट लिस्ट करके रखे हैं जिससे मेरी बात चल रही है। और बात होने के बाद कुछ रेट का पंगा चल रहा है, तो देखते हैं जिसका हमारे साथ अच्छी तरह मैच होता है। और हम सबसे पहले हमारा जो मेन काम है मार्केट सर्वे का, पहले वो कर लेते हैं। उस हिसाब से वेंडर के हिसाब से देख लेते हैं, जो हमें सूटेबल लगता है हम उसके साथ जा सकते हैं। आपने सैंपल्स मंगवाए हैं? तो सैंपल्स के लिए मैंने उनको बोल दिया, तो कुछ दिनों में सैंपल्स हमारे पास पहुंच जाएंगे। फिर हम उनको बना के देखते हैं, उनकी क्वालिटी चेक करते हैं किस रेशो में बनेगा, तो उसके बाद हम उसको गो थ्रू करेंगे। चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने जो रॉ मटेरियल का उसके सैंपल्स पहले मंगवाइएगा, पहले ही पेमेंट मत कीजिएगा। सैंपल्स मंगवाइए, उनको टेस्ट कीजिए घर पे। अगर वो सैंपल्स आपकी उम्मीदों पे खरे उतरते हैं फिर आगे आप उनको बल्क में ऑर्डर कर सकते हैं। पहले कभी पेमेंट मत करना, पहले हमेशा सैंपल मंगवाना। बेशक सैंपल अगर पेड सैंपल हो तो भी मंगवा लेना। पेड सैंपल्स थोड़े ही होते हैं, 100-200 रुपये के होते हैं। वो मंगवा के आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक जो नए बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी ये एडवाइस है कि सैंपल्स पहले मंगवाएं, उसके बाद ही पेमेंट करें, पहले पेमेंट मत कीजिए। तो अब जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमने क्या बिज़नेस करना है, क्या हमारा प्रोडक्ट होगा, अब में जो मेन बात आती है वो कि हमारे ब्रांड का नाम क्या होगा। वो नाम अब हम देखते हैं कि हमारा क्या अवेलेबल है, कौन कौन से नाम अवेलेबल हैं और बताते हैं आपको कि कौन सा ब्रांड का नाम हमने रखा है। तो हमने 2 नाम फाइनलाइज किए हैं। रमन, 2 नाम कौन से फाइनलाइज किए हमने? तो ये जो 2 नाम थे ये काफ़ी टाइम से हमारी बकेट लिस्ट में थे, जैसे कि ज़ैपलिन और स्वच्छ। तो इन दोनों में से हमें फाइनलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मैंने बताया 2 हमने किए थे, ज़ैपलिन और स्वच्छ। स्वच्छ हमने इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि स्वच्छ बहुत कॉमन है और ये ऑलरेडी ब्रांड एक एग्जिस्ट कर रहा था, तो इसलिए हमने स्वच्छ को डिस्कार्ड कर दिया। अब बचा ज़ैपलिन। ज़ैपलिन का मतलब क्या होता है कि वर्ल्ड वार में क्या होता है कि एक वॉरशिप थी जिसके अंदर सारा वॉर मटेरियल था, तो उसको ज़ैपलिन कहते थे उस वॉरशिप को। वैसे ही हमारा ये आइडिया था, हमारी ये फिलॉसफी है कि ज़ैपलिन जितने भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स आएंगे वो इस ज़ैपलिन के अंडर आएंगे। ये एक क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की वॉरशिप बनेगी। नाम फाइनलाइज करने के बाद हमारा जो मेन स्टेप था, नेक्स्ट स्टेप था, वो था डोमेन नेम का। तो उसके बाद हमने GoDaddy पे चेक किया कि ज़ैपलिन नाम का डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं है। तो .com अवेलेबल नहीं था, .in अवेलेबल था। तो हम शुरू भी इंडिया में ही कर रहे हैं, तो हमने सोचा हम इंडिया के IN पे जा सकते हैं। तो उसके लिए हमने ज़ैपलिन.in हमने रजिस्टर करा लिया। तो अब हमारे ब्रांड का जो रजिस्टर्ड URL है वो है www.zeppelin.in।
तो आगे जाके हम वेबसाइट पे भी काम करेंगे, इसको धीरे धीरे ऑनलाइन लाने की कोशिश करेंगे। तो जो आज का हमारा टास्क था वो था, हमने 3 चीज़ें की। पहला हमने नाम को फाइनलाइज़ किया, दूसरा हमने डोमेन नेम परचेज़ किया और तीसरा हमने वेंडर से रॉ मटेरियल के सैंपल्स मंगवाए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि हम कैसे इस ब्रांड को लॉन्च करेंगे और इसको मार्केट करेंगे। आपका साथ चाहिए। बाय बाय।